तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिएगा, तो दोस्तों आज की क्लास तो लाया हूँ ही फिजिक्स क्लास का। दोस्तों जो क्वेश्चन बैंक 2015 में पूछा गया, क्या है दोस्तों, बिहार बोर्ड 2015 में ऑब्जेक्टिव पूछा है। जितने भी 2015 में ऑब्जेक्टिव पूछा है, सारा ऑब्जेक्टिव के कराने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कहलाता है बिहार बोर्ड के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है और एक एक करके बहुत ही सारे ऑब्जेक्टिव को हल करना है दोस्तों, आंसर भी देना है। ठीक है, चलिए लगाना है पहला नंबर क्वेश्चन के। क्या करा दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन लगाना है। करा दोस्तों कि एक विद्युतीय विद्युत ध्रुव में दो विपरीत आवेशों से बना है। क्या है दोस्तों, एक द्विध्रुवीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है, ठीक ना, जिनका परिणाम इतना है एवं इतना है तो और उनके बीच की दूरी इतना है तो विद्युतीय द्विध्रुव अघूर्ण होते हैं। चलिए लगाना है इसका आंसर। क्या है इसका आंसर होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? लगाना है इसका आंसर। फाइनल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर। ऑप्शन नंबर बी हो 7.68 गुना 10⁻−29 कूलम मीटर। याद रखना ऑप्शन बी होगा। चलिएगा, इसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन लगाना है कि 64 समरूप बूंदे जिनमें से प्रत्येक की धारिता 5 मिली फैराड है, तो मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता का मान होगा। क्या है दोस्तों, जो 64 समरूप बिंदु है जैसे 5 मिली फैराड मिलाकर बनता है, क्या बड़ा बूंद बनाते हैं? जैसे फाइनल हमारा आंसर होगा 20 मिली फैराड है। याद रखना है, जब इस तरह से क्वेश्चन रहेगा 64 मिली फैराड और 5 मिली फैराड कहेगा, अब बड़ा बूंद बनाने के लिए कहेगा, इसका मान सीधे देखकर 20 मिली फैराड हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन लगाना है कि किलोवाट घंटा यानी KWH के मात्रक होता है। 1 किलोवाट घंटा मतलब कि 1000 यूनिट होता है, मतलब के रुपये यूनिट दे रहे हैं, मतलब कि 1000 यूनिट होता है। कह रहा है दोस्तों किलोवाट घंटा का मात्रक क्या? ऊर्जा होगा दोस्तों, शक्ति होगा, बल, अघूर्ण हो या बल होगा। बताना है किलोवाट घंटा का मात्रक हो तो ऊर्जा। ऑप्शन नंबर माना है ये नंबर ऊर्जा का मात्रक होता है। चलेगा, इसी तरह से चौथा नंबर क्वेश्चन का लगाना है। अब बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, लगाना है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। बताइए, विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या है मतलब कि क्या यू नॉट बराबर 0 होता है? ऑप्शन नंबर माना सी नंबर। पांचवा नंबर लगाना है। इसी तरह से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चुंबकशीलता के बीमा होता है। चुंबकशीलता का बीमा क्या होता है? ए होगा, बी होगा या सी होगा, डी नंबर। इसका आंसर लगे तो चुंबकशीलता का बीमा होता है। चलिए, इसका फाइनल हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर हो जाएगा, जो इसका चुंबकशीलता का बीमा होता है। चलेगा, इसी तरह से लगाना है छठा नंबर क्वेश्चन। एलआर परिपथ में प्रतिबाधा मतलब प्रतिबाधा यानी प्रतिरोध की मात्रा की ओम कह रहा है कि एलआर परिपथ में प्रतिबाधा होती है। एलआर सर्किट में क्या है दोस्तों, प्रतिबाधा होता है। क्या इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका फाइनल आंसर हमारा डी नंबर होगा। डी नंबर √R² इंटू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह इसका होता है, मतलब कि ई वाला नहीं होगा दोस्तों, यहाँ स्क्वायर पर होता है। ऑप्शन नंबर डी नंबर होगा। ये सब देख देख के मारना है, क्योंकि ठीक है, चलो चैनल को दोस्तों अगर सब्सक्राइब करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना दोस्तों, और शेयर भी जरूर करना है, वीडियो को शेयर भी जरूर करना है। चलिए, सातवां नंबर इसी तरह से क्वेश्चन लगाना है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की का संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा कौन सी दिशा की, जो ये इसका दिशा होती है? बताइए कि बी के समानांतर, ई के समानांतर, या बी गुने ई के समानांतर, या ई गुने बी के समानांतर। इस तरह से डी और सी में गड़वाते हैं। हर एक दोस्तों, हर एक विद्यार्थी यही में गड़वाते हैं कि बी से ई के मारो या ई से बी के मारो। तो दोस्तों याद रखना, बी से ई की, ठीक ना, बी से ई मतलब बी ई मतलब ऑप्शन नंबर सी को इस तरह से बना है। बी ई आ रहा है, ई भी नहीं, बी ई देखना है, यानी कि इस तरह से क्वेश्चन आएगा। इसका आंसर यही होगा सी में। कर जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लेब में प्रवेश करती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य होती है। क्या दोस्तों, बढ़ता है घटता है? अपवर्तित रहते हैं या आंकड़े पूर्ण नहीं होता है? बताइएगा, जब प्रकाश स्रोत है किरण जो ग्लास स्लेब में प्रवेश करते हैं तो इसका तरंग दैर्ध्य घट देता है। क्या है जो कि तरंग दैर्ध्य इसका घट देता है? ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। चलिए, लगाना 9वां नंबर का याम मुंडल सूचकांक का मान होता है। चलिए, इसी तरह से क्वेश्चन लगाना है। 9वां नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाए तो क्या याम मुंडल सूचकांक का मान होता है? क्या हमेशा 0 होता है दोस्तों? 1 तथा 0 के बीच होता है, या 0 तथा 1 के बीच होता है, या हमेशा अनंत होता है? बताइएगा, आयाम मंडल सूचकांक का मान होता है वो 0 तथा 1 के बीच, 0 तथा 1 के बीच होते हैं। इसका आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। इसी तरह से सी नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। चलिएगा, लगाना है 10वां नंबर क्वेश्चन के आंसर इसी तरह से। चलिएगा, फाइनली हमारा आंसर लगाई तो दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना क्या है दोस्तों? NOR गेट के लिए बिलियन व्यंजक बताइएगा। क्या है NOR गेट के लिए? NOR गेट के लिए क्या है? इसका आंसर क्या होगा? A+B बराबर आई है। क्या होगा इसका दोस्तों? NOR गेट के लिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, जो इसका NOR गेट के लिए समतुल होता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए, 11वां नंबर क्वेश्चन इसी तरह से लगाना है कि एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है। किसी आवेशी चालक की तरह किसी
बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है। क्या दोस्तों सूत्र है? इसका आंसर होगा फाइनल ए नंबर, शून्य होता है, याद रखना शून्य होता है। चलिए इसी तरह से 12 नंबर क्वेश्चन लगाना है कि मुक्त आवेश का परावैद्युतांक होता है। मुक्त आवेश के परावैद्युतांक मतलब कि यूनिट की मात्रक होता है दोस्तों। यूनिट की मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी पर मान है, ऑप्शन नंबर सी पर मान है, इसका इतना मान होता है 8.85 गुना 10⁻12 फैराड मीटर होता है। ठीक है, इसका आंसर सी नंबर जो। इसी तरह से लगाना 13 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहते हैं। अब वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, लाइक जरूर करना है, ठीक है, तभी किसी और के पास या इंप्रेशन जाएगा वीडियो का, ठीक ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर लगाना। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है दोस्तों, बताइएगा विद्युत परिपथ की शक्ति का मान होता है, क्या होता है? विद्युत परिपथ शक्ति का मान होता है ऑप्शन नंबर सी पर मार दीजिए, ऑप्शन नंबर सी पर मार दीजिए, जो बहुत ही करेक्ट आंसर है, इसका आंसर होगा सी नंबर। और इसी तरह से लगाना है 14 नंबर क्वेश्चन का, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बहुत कहते VVI ऑब्जेक्टिव है। कह रहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि ईवी द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जानते हैं क्या मानता है? ऊर्जा का मानता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी नंबर हो, जो ऊर्जा यानी कि इसका डेमो क्या है दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन लगाना है। लेज के नियम संबंध है आवेश पर द्रव्यमान पर ऊर्जा या संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। क्या है दोस्तों? लेज का नियम किस पर संबंध है? तो लेज का नियम ऊर्जा पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पे माने ऊर्जा पर संरक्षित होता है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। किरचॉफ का नियम प्रथम नियम बोल रहा दोस्तों, या आवेश पर, द्वितीय नियम कहेगा तो ऊर्जा पर। क्या है? किरचॉफ का नियम प्रथम नियम कहेगा तो आवेश पर, द्वितीय नियम कहेगा तो ऊर्जा पर। चलिए 16 नंबर इसी तरह से क्वेश्चन लगाना है। क्या खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है? अंतिम प्रतिबिंब जब भी बोलेगा दोस्तों तो मानना है ऑप्शन नंबर सी नंबर, काल्पनिक एवं उल्टा। क्या है? काल्पनिक एवं उल्टा हो जाता है। चलिए इसी तरह से लगाना है 17 नंबर क्वेश्चन। क्या रहा है दोस्तों? 17 नंबर क्वेश्चन के एक समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस के एक दूसरे से संपर्क में रखे हैं तो संयुक्त से फोकस दूरी होता है, ठीक ना। दो लेंस से दोस्तों जो P बराबर होता है P1 प्लस P2, यानी कि दोनों जोड़ते हैं लेंस के जैसे, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी हो 2F होता है, राइट आंसर हमारा बी नंबर होगा। इसी तरह से लगाना है 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन लगाना है। क्या है दोस्तों? क्लास को शेयर जरूर करना है। क्या है? क्लास को शेयर जरूर करना है। प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है। चलिए लगाना है प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि कर पाते, क्या व्यतिकरण पर करता है? परिवर्तन या ध्रुवन या वर्ण विषय में किस पर पुष्टि करता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बनाना है, ध्रुवन पर करता है, ध्रुवन पर। क्या है दोस्तों? 19 नंबर पर इसी तरह से क्वेश्चन लगाना है कि एक पतले फिल्म का रंग होता है, पतले फिल्म का रंग के कारण क्या दोस्तों? परिकिरण व्यतिकरण विवरण विक्षेपण विवर्तन होता है। क्या दोस्तों? इसका जलील इसका आंसर लगाई तो पतले फिल्म के रंग के कारण इसका व्यतिकरण मारना, ऑप्शन नंबर बी पर मारना है, व्यतिकरण के कारण होता है विवर्तन। चलिए लगाना इसी तरह से 20 नंबर। यदि प्रतिवर्ती धारा के विद्युत वाहक बल फाई के, क्या है बीच के फाई, इसके बल के बीच के फाई हो तो कौन कलांतर हो तो शक्ति का गुणांक का मान होता है। क्या tan फाई होगा, cos स्क्वायर फाई, sin फाई या cos फाई। क्या इसका आंसर डी नंबर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा। इसी तरह से लगाना है 21 नंबर को, जो बहुत VVI क्वेश्चन है। VVI कही तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड 2025 के लिए। लगाना स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या वेबर होता है, ओम होता है, या हेनरी दोस्तों, या गॉस होता है? ना ही वेबर होता है, ना ही ओम होता है, ना ही गॉस, माना ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। स्वप्रेरकत्व मात्रक होता है हेनरी। इसी तरह से क्वेश्चन में लगाना 22 नंबर के डायनोमो का कार्य सिद्धांत है। डायनोमो दोस्तों किस पर आधारित रहता है, ठीक ना। क्या दोस्तों? धारा को सुनिए प्रभाव दोस्तों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या चुम्बकीय प्रेरण विद्युत प्रेरण पर किस पर होता है? डायनोमो कार्य करता है दोस्तों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। क्या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर करता है डायनोमो दोस्तों के जो कहता है, क्या कहते हैं? जनरेटर क्या कहता है? जनरेटर को डायनोमो करते हैं। राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन लगाना है। क्या है 23 नंबर क्वेश्चन को और देखते हैं। चलिएगा लगाइएगा फाइनली दोस्तों इसका आंसर लगाए तो कि है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन है कि एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा की समीकरण है। क्या है दोस्तों? एक प्रतिवर्ती धारा का समीकरण इतना है तो निरूपित का विद्युत धारा की आवृत्ति के मान होता है। क्या 50 पाई होगा, 50 होगा दोस्तों, या 100 पाई होगा, या 100 होगा? क्या है इसका आंसर होगा? ये इसका मान होता है ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर होगा, 50 होती है। इसका आंसर 50 होती है। चलिएगा 24 का लगाना है कि निकेल है। क्या है दोस्तों? निकेल है प्रतीय चुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, या इनमें से कोई नहीं। क्या है? निकेल एक प्रकार का लौह चुंबकीय है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या है? लौह चुंबकीय। 25 नंबर लगाना है। बुर्स्टा का नियम है। बुर्स्टा का नियम किस पर है? इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। म्यू बराबर टाइन IP होगा, म्यू बराबर टाइन IP होगा, इसका सी नंबर होगा। चलिए इसी तरह से लगाना है 26 नंबर क्वेश्चन। क्या है दोस्तों? कि ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक प्रतिरोध क्या होता है? क्या है दोस्तों? बताइए। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक प्रतिरोध होता है, क्या है? तो घटता है, ऑप्शन नंबर बी होगा।
तो क्या है घाटा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए लगाना है इसी तरह से 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान तथा वर्ग माध्य के मूल मान का अनुपात होता है। क्या है प्रतिवर्ती धारा शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल के मान के कितना होता है, तो मान है 1/√2 1/√2 होता है। ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। लगाना है 28 नंबर का टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रयास का उपयोग होता है। टीवी प्रसारण के लिए किस प्रयास का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी पे माना है 30 mH हर्ट्ज से 300 mH हर्ट्ज होता है। राइट आंसर सी नंबर होगा। चलेगा और अच्छा लगा वीडियो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है और मिलते हैं ऐसी वीडियो लेकर VVI ऑब्जेक्टिव को, जो कि क्वेश्चन बैंक के द्वारा ऑब्जेक्टिव कराता हूँ, ठीक है। और इसका पूरा आंसर है दोस्तों, जो देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और कुछ सब्जेक्टिव है दोस्तों, सब्जेक्टिव भी करा देता हूँ, जो कितना 2015 में ऑब्जेक्टिव क्या क्या पूछा है। देखते हैं क्या करा है। पहला नंबर को जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को जो परिभाषित करना करता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को जो इसका फार्मूला था P बराबर क्या आ रहा है Q/2L होता है, इसका फार्मूला होता है। और दूसरा नंबर लेजर किरणों की दो प्रमुख विशेषताएं के लिखने कर रहा है। तीसरा नंबर एक समानांतर प्लेट संधारित एक दूसरे से प्लेट के क्या आकार है, मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। चलेगा और देखा था और क्वेश्चन क्या पूछा है, देखते हैं। खाली दिखा दूँ क्या जो 2015 में ऑब्जेक्टिव पूछा है, इस पर आपको तैयारी कर लेना है। चलेगा लगाना है क्या संड के दो उपयोग लिखने के लिए कह रहा है कि धातु के इतना इतना है तो इतना ये लिखने बताने के लिए कह रहा है। ये भी न्यूमेरिकल का टाइप के 2-3 क्वेश्चन पूछ दिया। ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफार्मर को ऊर्जा यानी कि 6 नियतांक के बारे में बताया गया है। प्रतिवर्ती धारा इतना मान बताया गया है, 2 पतले लेंस की यानी बात बताया गया है। इस तरह से क्वेश्चन को बतलाया गया है, ठीक है। और कह रहा दोस्तों कि विद्युत फ्लक्स के द्वारा गॉस प्रमेय के लिए गॉस प्रमेय के जो सिद्ध करने के लिए बताया गया है, ठीक है। चलेगा तो उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और मिलते हैं अगले वीडियो से इसी तरह से क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव के साथ। और आप सब लोग नए हो तो चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक वीडियो जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।